किसी एनिमल्स का बना रखा है इन्होंने। पता नहीं फ्रेंच ने क्या किया, सब कुछ यहाँ से लेके चले गए। वो मुकेश अंबानी के सर पे एक घर के बराबर है। पीछे कम से कम भाई कम से कम 30 पुलिस ऑफिसर जरूर है। फॉर माई मॉम, माई मॉम, Your mom? या Which mom? भाई साहब ने जो पलटी मारी, मेरा पुलिस ने हाथ पकड़ा, बोला तुम पहले अंदर जाओ भाई। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ दुनिया के सबसे गरीब देश बुरुंडी के कैपिटल बुजुम्बुरा में। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। एक बार पहले रुक के वीडियो रुक के सब्सक्राइब कर लो यार। मैं यहाँ पर आया हूँ आपको दिखाने के लिए इस कंट्री में और खुद देखने के लिए, तो जरा आप सब्सक्राइब करना बनता है चैनल को। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लो यार। फिलहाल ये ऐसे एरिया में हो भाई साहब, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पार्ले जी लगता है कुछ ज़्यादा ही फेमस है। यहाँ पे ये पार्ले जी और सिगरेट के अलावा पानी के अलावा कुछ बेच ही नहीं रहे, तो पार्ले जी लगता है बहुत बड़ा ब्रांड है। पार्ले जी गुड या पार्ले जी? हाउ मच फॉर पार्ले जी? हाउ मच? 6 franc। पता नहीं कि क्या बोल रही है। 600 भाई, तो इसका मतलब 20 सेंट्स, तो कितने हो गए 20 सेंट्स? 16 रुपये का एक पार्ले जी मिल रहा है भाई। इंडिया में तो 5 रुपये का आता है, यहाँ पे 16 रुपये का आ रहा है। ठीक है, और ये बुरुंडी की करेंसी है, पहली बार देख रहा हूँ। कैन आई सी कॉइंस? This या is 50. कैन आई सी इट? Yeah. भाई Check. पहली बार देख रहा हूँ। Check. 50 फ्रैंक का कॉइन है ये। Yeah, in the Burundi. हाँ भाई, ये तकरीबन पता नहीं 4-5 रुपए के आसपास का बनेगा ये। थैंक यू वेरी मच। रसीट। और यहाँ पे भाई स्ट्रॉबेरी वगैरह बेच रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज हाउ मच फॉर स्ट्रॉबेरीज? 10,000। $3 का है भाई। 250 रुपए का स्ट्रॉबेरी, थोड़ा महंगा है। नो मनी, नो मनी। एंड व्हाट इज दिस? Fruit. जैक फ्रूट। Jackfruit. जैक फ्रूट। Yeah. लोग बहुत फ्रेंडली है और इनका चेयर स्टाइल बड़ा मस्त है। देखो भाई, किसी एनिमल्स का बना रखा है इन्होंने चेयर, तो काफी वियर्ड सा है ये, बट अच्छा लग रहा है देखने में। किसी एनिमल्स वगैरह का है। और ये एरिया आपने पिछली वीडियो के एंड में दिखाया था मैंने आपको। अब चलो वापस से किसी एरिया में घूमते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय बाय। मर्शी मर्शी बोको। यहाँ की भाई ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, आपको मैंने बताया था। फ्रेंच, यहाँ फ्रेंच भी बोलते हैं, अंग्रेजी का यहाँ नामो निशान नहीं है। फ्रेंच हो गया, स्वाहिली भी बोलते हैं क्योंकि ये तंजानिया के बिल्कुल पास पड़ता है। तो तंजानिया और केन्या में लोग स्वाहिली बोलते हैं। स्वाहिली का मतलब को पता होगा, हकुना मताता, माम्बो बीपी, पोहा, ये सब स्वाहिली की लैंग्वेज है। और यहाँ पे और इनके खुद के लोकल लैंग्वेज है कि बुरुंडी और जो रवांडीज लैंग्वेज है वो 3 लैंग्वेज है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी फ्रेंच इन्फ्लुएंस मिलेगा भाई, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। पता नहीं फ्रेंच ने क्या किया, सब कुछ यहाँ से लेके चले गए, इनकी रिसोर्सेज वगैरह, तब इतनी गरीब कंट्री बन गई है। इस हिसाब से ब्रिटिश ने इंडिया के साथ किया था कि आई थिंक ब्रिटिश जब इंडिया आई थी तो इंडिया की इकोनॉमी आई थिंक 22-23% थी। इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के 20-22% के आसपास थी। जब गई तो आई थिंक 4-5% छोड़ के गई थी, ऐसा कुछ है। तो यहाँ भी शायद आई थिंक फ्रेंच वाले ने यही किया है, इसलिए फ्रेंच बड़ा चमक रहा है और ये बुरुंडी चमक नहीं रहा, और ये सब कुछ यहाँ से लेके चले गए हैं। वेल ऐसा कुछ एरिया दिखता है भाई। ये काफ़ी सिटी सेंटर बोलो और काफ़ी अच्छा एरिया दिख रहा है भाई ये। बट उसके अलावा जो एरियाज वगैरह हैं यहाँ पे भाई एकदम गाँव लगता है एकदम। तो भाई यहाँ की जो पॉपुलेशन है अराउंड 12 मिलियन के आसपास है। तो 12 मिलियन मतलब 1.2 करोड़ के आसपास हो गई। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो बुरुंडी है उसकी जो जीडीपी है, उसकी जो जीडीपी है वो अराउंड $2.5 बिलियन के आसपास है। अगर इसे इंडिया से कंपेयर करें तो मुकेश अंबानी का जो घर है, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी का जो घर है वही $2.5 बिलियन के आसपास की है। तो इस पूरे कंट्री का जो नेट वर्थ है वो मुकेश अंबानी के सर पे एक घर के बराबर है। तो समझ सकते हो कि कितनी यहाँ पे गरीबी है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया का जो पर कैपिटा है वो अराउंड $2,500 के आसपास है पर बंदे का, और यहाँ पे जो पर कैपिटा है वो 230 के आसपास है। तो इंडिया से मतलब 11 गुना कम है। यहाँ पे एक एवरेज लोग इंडिया के एक एवरेज लोग से 11 गुना कम पैसे कमाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कंट्री दुनिया के सबसे गरीब कंट्री में क्यों आती है। इमिग्रेशन वगैरह के लिए यहाँ पे ऑफर देख सकते हो, बाकी सब कुछ है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लोकल बाजार वगैरह ढूंढ रहा हूँ क्योंकि आपको लोकल बाजार वगैरह दिखा पाऊँ। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे भाई। अभी एक चीज़ भाई साहब मैंने और यहाँ पे देखी कि यहाँ पे ना भाई कि आपको जो बसेस जो हैं या जो लोकल बसेस हैं उसके ऊपर अलग अलग कंट्री का नाम दिखा मिलेगा। तो मैंने जापान देखा, मैंने इजराइल देखा, एक बस के ऊपर नाम लिखा हुआ। और ये यहाँ का बस स्टेशन है, कुछ ऐसा दिखता है भाई यहाँ का बस स्टेशन। बस पता नहीं कहाँ जा रही है। आई थिंक बुजुम्बुरा के आउटसाइड सब बस वगैरह भी जा रही होगी।
कि बुजुम्बड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर बुजुम्बड़ा के बाहर रहते हैं जनरली। ये कुछ ऐसा उनका बस स्टेशन है। देखो भाई ये पूरा एकदम बस स्टेशन है, यहाँ पे कितने लोग हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि देखो मेरे सामने जो, थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको, और यहाँ पे देखो किस तरह से पुलिस हर जगह एकदम राइफल के साथ खड़ी रहती है अलग अलग। और भाई हर जगह है यार, ये एक्चुअली मैंने आपको पहली बार दिखाया, बट एक्चुअली हर जगह आपको पुलिस, यहाँ पे बड़े बड़े पुलिस देखने को मिलेंगे। थोड़ा मैं अब कंफर्टेबल होते जा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह करने में, क्योंकि मैंने थोड़ी पुलिस से जानबूझ के बात की कि यहाँ के पुलिस कैसे हैं, तो मुझे काफ़ी फ्रेंडली लगे। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आ गया, सामने पुलिस है, अगर मैं यहाँ कहीं फंस जाऊँ ना भाई, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, तो मुझे समझाने बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे सामने पीछे कम से कम 30 पुलिस ऑफिसर जरूर है, और विद गन के साथ। ये है भाई साहब यहाँ का काइंड ऑफ लोकल बाजार जो मैं ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा दिखता है। भीड़ भी अच्छी खासी है यहाँ पे लोकल बाजार में। अवाकाडो वगैरह काफी मिलता है यहाँ पे भाई, पता नहीं मैंने यहाँ पर देखी है। हाय, हाउ आर यू? यू फाइन। अवाकाडो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मिल जाता है आपको, काफी क्वांटिटी में। तो भाई और यहाँ के मार्केट वगैरह देख लो आप, लोग यहाँ पे पड़े पड़े हैं, तो थोड़ा अपना पर्स वगैरह बचा के रखना पड़ेगा। जूते चप्पल वगैरह बिगड़े हैं, भीड़ देख रहे हो कितने हैं भाई यहाँ पर। बैग वगैरह बिगड़ा है, एप्पल का बैग और जूते वगैरह। मुजुंगो, नॉट मुजुंगो, मुहिंदी कैमरा नो। थोड़े लोग कैमरा फ्रेंडली, उतने भी लोग नहीं है, तो कोई बात नहीं है, होता है। यहाँ पे सारे लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं मिलेंगे। बेसिकली क्या है कि भाई अगर आप किसी डेवलप करने वीडियोस वगैरह बना रहे हो ना, तो वहाँ पे काफ़ी वीडियो पर मुझे आसान हो जाता है, लाइक विथ माइक विथ कैमरा के साथ भी वीडियो बनाया जा सकता है। बट यहाँ पे छोटे कैमरा में GoPro से वीडियो बना रहा हूँ, उसमें भी लोगों को थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये कहीं आप लोकल रेस्टोरेंट लग रहा है। How are you man? How are you? Are you good? Yes. Like जैसे मैंने आपको बताया कि सारे लोग अनफ्रेंडली नहीं है कैमरा के सामने, बहुत सारे लोग फ्रेंडली भी हैं। थोड़े कंफ्यूज से हो जा रहे हैं, क्योंकि एक तो सारे लोग मुझे देख रहे हैं ऐसा कि पता नहीं कि मैं किसी अलग प्लेनेट से आ रखा हूँ। यहाँ पे मुझे सारे लोग ऐसे, कल जब मैं बॉर्डर पे आया था ऐसे लोग घूर रहे थे, आज भी सब ऐसा ही कि सब मुझे घूर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लाइक लोकल बाजार में जो फॉरेनर्स वगैरह होते हैं, पहले तो यहाँ पे इतने फॉरेनर्स आते नहीं। जो फॉरेनर आते हैं वो अच्छे एरिया में रहते हैं, और इस लोकल एरिया में अगर आप कभी चलोगे तो आपको सारे लोग घूरेंगे कि भाई साहब बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब। और बाज़ार वगैरह देख लो, ये पूरा ऐसा बाज़ार वगैरह दिख रहा है। आई थिंक बाज़ार ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है अब, एक्चुअली उधर भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मेरे को मुजुंगू बोलते हैं मुजुंगू खरीद लो, उसका मतलब घोड़ा खरीद लो। तो मुजुंगू एक सहेली वर्ड है, उसका मतलब होता है वाइट गाय, बट एक्चुअली जो राइट वर्ड है हम लोगों के लिए वो है मुहिंदी, जो कि इंडियन है। तो लाइक हम वाइट थोड़ी है, हम तो इंडियन है ना। तो अफ्रीकन देश में भी इंडियंस के लिए एक अलग सा नाम है कि कहते हैं मुहिंदी, और एक हो गया मुजुंगू जो कि हो गए घोड़े, जैसे कि नास्तिया ब्रिटेन, ठीक है। तो भाई और कपड़े वगैरह का ऑप्शन दिख रहा है मुझे। हाउ मच फॉर वन क्लोथ? वन, हाउ मच? या You want to buy it now? या आई वांट टू बाय नाउ। बंदा एकदम कंफ्यूज हो गया कि मैं खरीदने वाला हूँ या नहीं खरीदने वाला हूँ। हाउ मच फॉर दिस? हाँ? You're not selling here, yeah? Your boss. Hello boss, how are you? You're fine. How much for you selling this? Are you this? For my mom. Eh? My mom. Your mom? Yeah. Which mom? In India, my mom wants to see video. Oh. So I send video to my mom. Oh. Understand? लोग बड़े कंफ्यूज आते हैं कि क्यों रिकॉर्ड कर रहा है भाई साहब। उड़म हचुम। हाय। रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। थोड़े जूते साफ करवा लेता हूँ। हाउ मच फॉर क्लीन? ये बंदा भाई साहब कर देगा क्या मेरा? कैन यू क्लीन दिस? क्लीन ओपन। ओके, ये बोल रहा है चलो कहाँ, वहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। ऐसे चलो कुछ लोगों के पैसे बना दूं यार। तो भाई साहब उन्होंने कहा क्लीन करते, वो क्लीन कर रहे हैं। तो तब तक मैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक चप्पल दे दिया, मैं बैठा हूँ उस चप्पल में। और ये बच्चा है। व्हाट इज योर नेम बच्चा? व्हाट इज योर नेम? हेलो। नोबे। बच्चा स्केर्ड है, लग रहा है कौन बंदा ये आ रखा है। भाई साहब साफ करने में लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने अच्छा खासा साफ कर रख दिया है एकदम। ये देखो
न्यू तो नहीं लगेगा क्योंकि भाई ये इसको सिर्फ धो सकते हैं डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में, बट फिर भी उन्होंने अच्छा खासा साफ कर रखा है इन लोगों ने। और ये भाई साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज कुरान मींस ब्रदर, व्हाट इज कुरान? भाई साहब ने जो पलटी मारी वो एकदम नेक्स्ट लेवल पलटी थी भाई। What are you doing? What I am doing? Yeah. देखो क्या तो चुप रहा है बच्चे बंदा। तो भाई साहब इन्होंने मेरा जूता साफ कर दिया। 500 लिया भाई साहब ने, मतलब पहले ही कम मांगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा नहीं मांगा। 500 कितने हो जाते हैं भाई? हाँ भाई 16 रुपये एक्चुअली, 16 रुपये एग्जैक्ट। थैंक यू 16 रुपये लिया उन्होंने कपड़े जूता साफ करने के, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिया उन्होंने भाई एक्चुअली, लेकिन टाइम लगा दिया उन्होंने, एकदम अंधेरा हो रखा है अब, ये देख सकते हो। बट यहाँ पर लोग भी हैं, अब चीज़ें भी बिक रही है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे बिक रही है। आई थिंक मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बढ़िया भाई लूमिटेल का जो चीज़ें हैं ये हर लोग लगा के घूमते हैं। ये जो लूमिटेल देख रहे हो, इस बहन को से देख रहे हो लूमिटेल, यहाँ पे हर लोग लगा के घूमते हैं। जूते चप्पल इधर मिल रहे हैं, आई थिंक यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि इधर कुछ रहा नहीं अब, तो वापस से अपने उस डायरेक्शन चलते हैं। और 6:30 बजे एक्चुअली, 1 घंटा यहाँ से कम है युगांडा से, तो युगांडा में 7:30 बज गए हैं, बट यहाँ पे 6:30 ही बजे हैं, तो 1 घंटा में और कम हो गया इंडिया से। इंडिया में भाई अभी बज रहे हैं 8:51 रात के, और यहाँ पे बज रहे हैं 6:30 टू बी एग्जैक्ट। और भाई शाम होने के बाद यहाँ पे भीड़ देखो भाई लोगों की, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इस डायरेक्शन में लोग, उस डायरेक्शन में लोग भी खड़े हैं, अच्छी बात है, लाइन लगा के लोग खड़े हैं। बट यार बस में कितनी जगह होगी, एक बस के लिए इतने लोग खड़े हैं भाई। और इनका ये बस स्टेशन है, लोकल बस स्टेशन है, और जो भी लोग बुजुम्बरा नहीं रहते, बुजुम्बरा के जो बाहर रहते हैं वो जाएंगे। आपको इस सीरीज से एक बात जरूर याद दिला दूंगा, यहाँ की कैपिटल बुजुम्बरा, इसको याद रखना भाई। बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बरा, युगांडा की कैपिटल कंपाला, और रवांडा की कैपिटल किगाली, तो 3 कैपिटल है इस ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के, मैंने बता दिया। केन्या का तो आपको पता होगा नैरोबी, और तंजानिया का भाई है दोदोमा। तो मैंने आपको 5 कंट्री बताई कि कैपिटल, याद रखना आप उसे आप। और एक और जोड़ लो फिर, साउथ सूडान का कैपिटल है जूबा, और सूडान का कैपिटल है खरतुम। अब हो गया। इथियोपिया का तो पता ही है, अदीस अबाबा। भाई साहब मैंने एक बस ले लिया, और उन लोगों ने मुझे बस से पहले बैठा दिया, जो पुलिस ऑफिसर थे बस में पहले बैठा दिया मुझे। बस पे लोग घुसेंगे इतनी जोर जोर से कि बस की हालत खराब हो जाने वाली है। अब देखो लोग किस तरह फटाफट घुस रहे हैं बस के अंदर। मैं तो पहले पुलिस वाले भाई साहब ने मुझे इस बस में जाना है, मेरा पुलिस ने हाथ पकड़ा, बोला तुम पहले अंदर जाओ भाई। और भाई साहब ये है लोगों के घुसने की प्लेसेस, किस तरह से झगड़ा कर रहे हैं देख रहे हो, बाहर का झगड़ा हो रहा है पूरा एकदम। बट ठीक है, चलता है भाई, ये यहाँ पे बस की कमी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो थोड़ा झगड़ा वगैरह होना बनता भी है भाई। ऑलरेडी अंधेरा रखा है, आपको पता नहीं मैं दिख भी नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बट आप काम चला लो भाई। भाई बस ऑलमोस्ट फुल हो रखी है, बट अभी भी इतनी लोग हैं, कहाँ से जाएंगे समझ नहीं आ रहा मुझे। इतने लोग अभी भी हैं, बिल्कुल समझ आ रहा है कि कहाँ से जाएंगे। बट भाई साहब मैं एकदम आगे बैठ गया हूँ इस व्यू के साथ, क्या शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से भाई साहब। अब बस जाने के लिए तैयार है, ये ड्राइवर भाई साहब सही है। ये एक्चुअली बस मेरे डायरेक्शन में जा रही है, तो अच्छा हुआ मैंने बस अच्छा वाला पकड़ लिया जो कि मेरे डायरेक्शन में ही जा रही है। अब लोग रास्ते में खड़े हैं, निकाल रहे लोगों को इधर उधर करके रास्ते से। ये ऐसा माहौल है भाई अभी सब। क्या मस्त सनसेट हो रहा है, कल मैं जाऊंगा सनसेट के टाइम लेक तनागिया, वहाँ पे मस्त सनसेट होता है भाई। तो भाई साहब बस एकदम ओवर बुक्ड है, मतलब इसमें लोग घुस के बैठे हैं, हालांकि यहाँ पे लोगों को नहीं बैठे हैं, लेकिन उसके पीछे हर जगह बैठे हैं। और ये जो सीट था मेरे लिए स्पेशल बुक किया गया, बट ना यहाँ पे भी 2 लोग बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम बैठो कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले भाई साहब, अब समझ में आया कि आप कितनी ज़्यादा पुलिस है बस स्टेशन पे, क्योंकि जो पुलिस है सारे बस पे बैठाती है, तो यहाँ पे पुलिस लाइक कोई देखने वाला नहीं, तो पुलिस AK-47 राइफल के साथ लोगों को बस पे बैठाती है। हाँ बट बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि अंदर बड़े बड़े लोग हैं। तो भाई उस बस से उतर के मैं आ गया एक चर्च के पास, यहाँ पे जब बड़ा सा चर्च दिखा, मैं चर्च के पास आ गया। और भाई साहब यहाँ आने के बाद तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि ये जो चर्च था भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही आलीशान है, और मतलब क्लीन आलीशान सब कुछ है भाई ये चर्च। लोग क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते हैं, तो मुझे लगा यार इतना बड़ा आलीशान चर्च इन्होंने बना के रखा है,
इससे बटर की एक बड़ा आलिशान इस तरह का लोगों को रहने के लिए बना दिया जाता। तो रियली ये जो चर्च देखा है मैंने भाई, सबसे बड़ा चर्च देखा है मैंने, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च मैंने देखा है। बहुत बड़ा स्पेस है और ऊपर ही काफ़ी बड़ा है। तो लाइक ऑफ कोर्स काफ़ी। तो भाई साहब इवनिंग हो चुका है और मेरे को खाने का समय हो चुका है डिनर के लिए। तो मैं एक रेस्टोरेंट आया, तो मैंने कहा खाने में क्या है, किसी को समझ नहीं आया लोकल लैंग्वेज, मैंने भी ट्रांसलेट नहीं किया। मैंने कहा चलो आप अपने किचन लेके आओ मुझे, कि मुझे अपने किचन लेके आए और मैं यहाँ पे जो जो खाना बन रहा है वो दिखा रहे हैं। जरा का खाना देख लो भाई। व्हाट इज दिस? चिकन? This is a meat of the cow. Of the cow, beef. Yes. For me, I don't eat beef, so only for me fish or chicken. भाई ये इनका पूरा एकदम खाना पीना बन रहा है, जरा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये खाना पीना इनका जरा बन रहा है, पूरा खाना पीना। ये किचन है भाई, काफी एकदम। व्हाट इज दिस हियर? सही बन रहा है भाई। ये इनका किचन है भाई, कुछ किचन ऐसा दिखता है। सो मी द फिश, व्हिच फिश यू गिव मी? मछली देने वाले हैं मुझे कोई। ओह, इनका फ्रिज है। फिश, मछली देयर। Yes. दिस इज फिश। Yes. आई वांट। ओह, ये मछली है भाई, मछली बारबेक्यू, मछली का बारबेक्यू। अच्छा। ओके, गिव वन फिश फॉर मी एंड राइस प्लीज। Do not rice. आस्क अदर पीपल, दे यस्टरडे दे गिव मी राइस। Yeah. राइस प्लीज। ये सही है इनका किचन, देखो एकदम भाई इनका सही लग रहा है ना। तो अगर कभी आपको समझ में नहीं आया लैंग्वेज वेयर है, डायरेक्टली आप यहाँ आ जाओ और जाके पूछ लो कि क्या मिल रहा है खाना पीना। आपको खाना पीना बता देंगे आके, कुछ न कुछ तो मिल जाएगा भाई साहब, चिंता ना करें उसके बारे में आप। हाँ भाई साहब, तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और मेरा खाना तैयार है। मेरा खाने को देखे कैसा है। ये है भाई साहब मेरा खाना। ये चावल भाई साहब उन्होंने मुझे मेरे लिए स्पेशल बनाया भाई, चावल उनका बना हुआ चावल उन्होंने खास मेरे लिए बनाया। और ये मछली है और ये कुछ मसालादार और ये कुछ नमक है। तो कुछ ऐसा है मेरा खाना। चलो खाने को एंजॉय करते हैं। और वैसे और बता देना था कि खाने को एंजॉय करके अब जाता हूँ मैं सोने के लिए। हालांकि अब 9 बज गए रात के, तो सोना बनता भी है भाई अब। तो कल सवेरे उठ के देखता हूँ कहाँ देखते हैं। तो भाई फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ खा के, क्योंकि खाना खाने के बाद आपसे फिर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि